नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर जहां एक तरफ धार्मिक आस्था और परंपराओं की गहरी जड़ें हैं और दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा, मेडिकल सुविधाओं और संस्थागत विकास की बढ़ती जरूरत है। इसी संतुलन के बीच स्थापित है श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, एक प्रमुख मेडिकल संस्थान जिसे श्राइन बोर्ड संचालित करता है। और ये कॉलेज कटरा में माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम के पास स्थित है और इसका विकास उन दान राशियों से हुआ है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालु अपने विश्वास, भक्ति और सेवा भाव से चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस कॉलेज की शुरुआत का जो उद्देश्य था, जो एजेंडा था, वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को आधुनिक मेडिकल शिक्षा प्रदान करना था और साथ साथ इलाके की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसकी एमबीबीएस एडमिशन प्रक्रिया को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जिसने सरकार, छात्रों, धार्मिक संस्थाओं और स्थानीय समाज सभी को सवालों के घेरे में ला दिया है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। हाल ही में एमबीबीएस की नई प्रवेश सूची जारी की गई थी। इस सूची में कुल 50 सीटों में से 42 मुस्लिम छात्रों को और 8 हिंदू छात्रों को प्रवेश दिया गया था। जैसे ही ये डाटा सामने आया, बहस शुरू हो गई कि क्या ये आवंटन पूरी तरह से मेरिट आधारित है या क्या स्थानीय हिंदू छात्रों को उपेक्षित किया गया है। हिंदू संगठनों का यह कहना है कि संस्थान पूरी तरह से हिंदू दान से संचालित है और इसलिए एडमिशन नीति में स्थानीयता, सांस्कृतिक संबंध और आस्था के तत्वों का भी सम्मान होना चाहिए। और अगर सभी पात्रता शर्तें समान हों तो हिंदू और स्थानीय छात्रों को उचित प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। उनकी ये भी दलील है कि दान देने वाले समुदाय को भावनाओं को उनकी जो दान देने वाला समुदाय है उनकी भावनाओं को एडमिशन नीति में भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि ये संस्थान सार्वजनिक कर से नहीं बल्कि धार्मिक श्रद्धा पर आधारित है। तो दूसरी तरफ सरकार और कॉलेज प्रशासन ने अपने साफ पक्ष में ये कहा है कि एडमिशन पूरी तरह से मेरिट सूची के मुताबिक हुई है। इसमें किसी भी तरह का कोई धार्मिक भेदभाव संभव नहीं है और ना ही स्वीकार्य है। यानी यहाँ टकराव ये है कि कानून का जो दृष्टिकोण बनाम सांस्कृतिक संवेदनशीलता का दृष्टिकोण इस पूरे मुद्दे में तनाव का, टकराव का एक मुद्दा बन गया है। इस विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। संघर्ष समिति ने आंदोलन का ऐलान किया और कहा गया कि मामला राष्ट्रपति तक भी ले जाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोपों को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि धर्म का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके साथ ही विपक्ष ने ये पक्ष जरूर उठाया है कि अगर संस्थान का आधार ही आस्था है तो प्रक्रिया को संवेदनशील तरीके से लागू किया जाना चाहिए। यानी एक तरफ है मेरिट, मेडिकल काउंसलिंग की नीतियां, कॉलेज प्रशासन और सरकार का रुख, और दूसरी तरफ है दान देने वाले समुदाय की अपेक्षाएं, स्थानीय छात्रों के हित और आस्था आधारित संस्थान की पहचान। इसी संतुलन पर अब संघर्ष है कि क्या मेडिकल शिक्षा में धार्मिक संबद्धता की कोई भूमिका होनी चाहिए, क्या दान पर आधारित संस्थानों को समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व नीति अपनानी चाहिए, या फिर राष्ट्र की शिक्षा नीति में धर्म का प्रवेश ही गलत है। इन्हीं सारे पक्षों की तह तक पहुंचेंगे और समझेंगे कि आखिर मामला क्या है, विवाद का असली मुद्दा क्या है, इसका व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है, आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर किसका क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस की नई प्रवेश सूची जारी हुई। 50 सीटों में से 42 मुस्लिम और 8 हिंदू छात्रों का चयन किया गया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि एक धार्मिक संस्था द्वारा संचालित कॉलेज में स्थानीय हिंदू छात्रों को उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला। हिंदू संगठनों का कहना है कि श्राइन बोर्ड की आय और सहायता मुख्य रूप से हिंदू श्रद्धालुओं के दान से आती है, इसलिए छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। समिति के संयोजक सुखबीर सिंह मनकोटिया का कहना है कि हिंदू दान से चलने वाले संस्थान में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला को चेतावनी देते हुए कहा, धर्म स्थलों के दान से संचालित संस्थानों में हस्तक्षेप बंद करें, वरना हम ये मुद्दा राष्ट्रपति तक ले जाएंगे। देखिए, ये पहले सीधी बात है कि ये श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया मेडिकल कॉलेज है। श्राइन बोर्ड का अपना तरीका है। आपको भी ये पता है कि श्राइन बोर्ड के पास में पैसा कहाँ से आता है, वो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की कंट्रीब्यूशन से आता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी आस्था का ध्यान रखा जाए, बाकी हमारा किसी के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, कोई वो नहीं है। देखिए, ये हमारा आंदोलन फेजेज में चलेगा, जैसे कि मैंने, और उसमें फेज में सबसे पहली बात है एक पटिशन साइन की जाएगी जो कि अलग अलग संगठन भी साइन करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध नागरिक हैं वो भी साइन करेंगे। ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को और हमारे माननीय जो एलजी साहब हैं ये और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इनके पास जाएगी।
उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन को लेकर कड़ा विरोध जताया। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के संयोजक पंकज ने कहा कि चूंकि ये संस्थान हिंदू श्रद्धालुओं के दान से संचालित है, इसलिए एडमिशन में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने मौजूदा लिस्ट तुरंत रद्द करके नई लिस्ट जारी करने की मांग की। हम चाहते हैं कि भाई हमारा जितने भी श्राइन बोर्ड का जितना भी पैसा आ रहा है वो हमारे हिंदू संगठन, हिंदू लोगों के, सनातनी लोगों की दान दक्षिणा की वजह से वहाँ पे आ रहा है। ये पैसा हमारे सनातन लोगों के लिए ही इस्तेमाल हो, सनातन बच्चों के लिए ही इस्तेमाल हो। ये सीटें जो हैं हमारे सनातन बच्चों के लिए ही रखी जाएँ। हमारी रणनीति, जब तक हमारी ये जो डिमांड है, जायज़ डिमांड है, वो पूरी नहीं होती, हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रदर्शन जो है वो उग्र करेंगे और जैसे जैसे हमें हमारी समिति की, संघर्ष समिति की तरफ से निर्देश आएंगे, उनका हम पालन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि एडमिशन सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर किए गए हैं और इसमें धर्म का कोई सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती हैं। मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि ना ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो हैं ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा। इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरिट के विरोध में नहीं है, लेकिन वैष्णो देवी जैसी आस्था से जुड़ी संस्था में एडमिशन प्रोसेस को लेकर संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। वहाँ पे अन्य वर्गों के लोग, अन्य धर्मों के जब लोग आते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना नजरिया है, पूजा पाठ का अपना नजरिया है, खान पान का अपना नजरिया है, रहने का, जीवन शैली का अपना नजरिया है। जब आप ऐसे धार्मिक स्थान पे एक क्लेश वाला माहौल देंगे, खान पान का, रहन सहन का, वहाँ तो एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। उस नॉर्मल लाइफ से हटके भी जब हम दूसरी चीज़ों पे आते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ क्लेश हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। जिस वजह से मैंने कहा कि इस स्थान में ये जो कॉलेज होना चाहिए, माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले लोगों को ही वहाँ अलाउ करो, क्योंकि ये बिल्कुल एक सेपरेट जगह है, ये नॉर्मल नहीं है, आम नहीं है वहाँ पे। इसलिए मैंने कहा कि आस्था को केंद्रित रख के ही वहाँ पे हर चीज होनी चाहिए। विवाद के बीच बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर अली मोहम्मद का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष को भड़काने में लगी है और सरकार को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा मंत्र है, हम कभी भी किसी भी रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हर एक व्यक्ति को इज्जत मिलेगा और हर एक व्यक्ति को साथ चलाएंगे। बाकी उमर साहब ने इसमें टिप्पणी की है, उमर साहब ने बड़ा वोबल मचाया है। उमर साहब को ये बोखलाहट है, उसको पता लग गया कि मैं डिपावर हो रहा हूँ दिन ब दिन, क्योंकि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। अब वो सोचा मैं किस दरवाजे से अंदर जाऊँ। उमर साहब को मैं आपके मज़े में कहना चाहता हूँ, उमर साहब, ये वो कश्मीर नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं जो आज आपके ब्याह में आएंगे। हम कभी भी ना हम हड़ताल करेंगे, ना हम हड़ताल करने देंगे। जो हक होगा हर एक को हक मिलेगा, हर एक के साथ इंसाफ हो जाएगा। हम कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे खिलाफ बोले। बाकी हम चाहते हैं कि इस दरसगाह में या किसी भी यूनिवर्सिटी में फूल जैसा, चाहे वो गुलाबी फूल हो, चाहे वो इमरसल हो, चाहे वो जाफरी हो, हर एक फूल को मौका मिलेगा बढ़ने का, चलने का, आगे जोड़ने। इस पूरे विवाद में एक तरफ आस्था और दान की दलील है और दूसरी तरफ समता और मेरिट का तर्क। लेकिन इन दोनों के बीच फंसी है 50 मेडिकल सीटें, जिन पर अब राजनीति का दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या नियमों का पालन करते हुए ऐसा कोई समाधान निकलेगा जो सबको स्वीकार हो? फिलहाल विवाद थमने के आसार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरे मामले की जो फ्यूचर सिचुएशन है, स्थिति ये है कि प्रदर्शन जारी है, सरकार मेरिट आधारित नीति पर अड़ी है। संगठनों की मांग है कि स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाए, एडमिशन प्रक्रिया की पुनर्समीक्षा की जाए और इस विवाद ने
शिक्षा नीति, धार्मिक आस्था, सामाजिक संतुलन, इन तीनों के बीच एक गंभीर विमर्श भी खड़ा कर दिया है। इस कॉलेज में सिर्फ 50 सीटें हैं, लेकिन अब दांव पर विश्वास, शासन व्यवस्था और नीतिगत स्पष्टता है। अगर सरकार सिर्फ कानूनी और प्रशासनिक दलील पर रहेगी तो भावनात्मक असंतोष गहरा हो सकता है, और अगर संस्थान सिर्फ आस्था आधारित प्राथमिकता लागू करेगा तो राष्ट्रहित, शिक्षा नीति और समानता का सिद्धांत प्रभावित होगा। इससे समाधान, संवाद, पारदर्शिता और साफ नीति से ही एक पॉसिबल समाधान दिख रहा है। फ्यूचर में शायद, भविष्य में शायद ये जरूरत पड़े कि ऐसे धार्मिक संस्थानों के लिए एक अलग एडमिशन फ्रेमवर्क तैयार हो, जिसमें मेरिट भी बनी रहे और धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव भी सम्मानित हो, क्योंकि शिक्षा न सिर्फ करियर से जुड़ा विषय है बल्कि समाज की संरचना और विश्वास से भी गहराई से जुड़ा है। हम इस विवाद पर हर आधिकारिक अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।